हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। आप 36 सब्जेक्ट्स में 384 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेट क्वालिफाई है तब भी फॉर्म भर पाएंगे। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन होगा। आवेदन सभी के लिए हैं। हम कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर आप नेट जेआरएफ गेट सीट पीएचडी ओनली कुछ क्वालिफाई होंगे तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी देखेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो जब भी आप यहाँ पे अपना पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिजर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग या पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर, अब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स और डिजर्टेशन में, प्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। एसओपी फॉर आईटी, आईएम एंड आईटी आईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस में, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पैक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के और सब्जेक्ट्स के पीएचडी पैक्यू अवेलेबल हैं, आप हमसे ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो हमारी सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित आपकी क्वेरी है, ये हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर जनरल कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई www.theteacherexam.com। यहाँ से पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो बेंगलोर यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन आपके 25-26 के लिए। सॉरी, सेशन जो आपका स्टार्ट होगा वो 26 का यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आप इंटर एग्जाम प्लस इंटरव्यू देके और सिर्फ इंटरव्यू देके एडमिशन ले सकते हैं। ये यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। साथ ही यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे दी गई हैं। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो कैटेगरी रहेंगी जिनमें पीएचडी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं। आगे हम अभी चूंकि सीट वाइज सब्जेक्ट्स आपकी दी गई हैं, तो हम देखेंगे। यहाँ पे बताया भी गया है कि आप देख लीजिए कि हार्ड कॉपी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके, साथ यहाँ पे जो आपके क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करके, इससे जो संबंधित रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, पीजी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आपको इसे सबमिट करना है। तो ध्यान रखिए, हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे 3000 जीएम के कैंडिडेट्स को फीस पे करनी है। वहीं अगर आप एससी एसटी कैट फर्स्ट पीडब्ल्यूडी या ओबीसी हैं तो आपको 2000 रुपये फीस पे करनी है। यहाँ पे 10,000 रुपये फॉरेन नेशनल के लिए फीस रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस हो जाती है। अब बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन की जो इंपॉर्टेंट डेट्स उनके बारे में, तो 2/2026 से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है। और लास्ट डेट इसकी जो है विदाउट फाइन, आप 28/2/2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई विथ फाइन 200, अगर आप एक्स्ट्रा 200 फीस पे करेंगे तो आप 7 मार्च 2026 तक फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, तो ये 11/3/2026 है। 11/3/2026 तक आपको जो हार्ड कॉपी है वो भी सबमिट कर देनी है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होगा उसकी डेट बाद को नोटिफाई की जाएगी। बाकी अन्य जो डेट है वो बाद को नोटिफाई की जाएंगी। तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है आप प्रॉपर विजिट करते रहिएगा, वहीं पे अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। ये बाकी चीज़ें दी गई तो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे नीचे आएंगे, सीट एंड सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि ये एडमिशन 2026 की वैकेंट सीट्स हैं जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। और टोटल सीट्स यहाँ पे इधर दी गई हैं। तो यहाँ पे एटीएम में देखेंगे आपकी 3 सीट हैं, बायोकेमिस्ट्री में 12 हैं, बॉटनी की 8 हैं, केमिस्ट्री की आपकी देखेंगे तो 12 हैं, कॉमर्स बीयूबी की 2 हैं, कम्युनिकेशन की 2 हैं, इकोनॉमिक्स के आप 13 हैं, और एजुकेशन की आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की 11 हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइंस की आप देखेंगे तो 19 सीट हैं, इंग्लिश की आपकी 8 हैं, इन्वायरमेंटल साइंस की आपकी 6 हैं, ज्योग्राफी की 2 हैं, जियोलॉजी की 3 हैं, हिंदी की आपकी 3 हैं, हिस्ट्री की आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सीट हैं वो आपकी 5 हैं। कनाडा एंड बीओ एंड पीजी सेंटर जो है वो उसमें आप देखेंगे तो 20 सीट हैं, ला की 17 हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की 7 सीट हैं, लाइफ साइंस की देखेंगे तो 2 सीट हैं, मैनेजमेंट की आपके यहाँ पे 5 हैं, मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर की देखेंगे तो 110 सीट हैं, मैथमेटिक्स की 18 हैं, एमसीए की 11 हैं, माइक्रो एंड बायोटिक की आपकी 21 सीट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट की 13 सीट हैं, फिजिक्स की आपकी 15 हैं, फिजिकल एजुकेशन की 2 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस की आप देखेंगे तो 4 सीट हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें देखेंगे तो 1 सीट है, रूरल डेवलपमेंट की 6 हैं, सोशोलॉजी की आपकी 7 हैं, स्टैट्स की आपकी 8 हैं, तेलुगु की आपकी 1 है, उर्दू की आपकी 1 है, जूलॉजी की आपकी 5 है। टोटल 384 सीट के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी कैटेगरी वाइज सीट दी गई हैं, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। तो सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे अन्य पॉइंट्स की हम बात करें तो ये दिया गया है, आप देख लीजिए। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन,
के बारे में बताया गया है। साथ ही यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है आगे हम भी आपको ऑफिशियल साइट विजिट करके बता देंगे। यहाँ पे ये अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं, ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं ये यहाँ पे बताया गया है इंक्लूजन में। कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी स्कैन एंड इंक्लोज टू द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये ए से लेके और यहाँ पे एफ है, जी है और यहाँ के तक। तो जो भी आपके क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी आप जिसके लिए फॉर्म भर रहे हैं और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पे अटैच करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं इसके जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है। इसके अलावा पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे है एस सी एस टी कैट फर्स्ट ओबीसी और पीडब्ल्यूडी। अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स है तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी के लिए मौका मिल रहा है। 4 ईयर या 8 सेमेस्टर का आपने बैचलर किया है 75% मार्क के साथ तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें भी 5% का एक्सेशन मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। 70% मार्क्स होंगे वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये अन्य चीज़ें दी गई हैं। इंट्रेंस टेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक इंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। 70-30 का रेशियो रखा गया है। 70% वेटेज आपके इंट्रेंस टेस्ट का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का मिलेगा। पेपर जो आपका रहेगा उसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी का और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो सभी कैंडिडेट्स उनको 50% मार्क्स इस पेपर में लाने हैं और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो एस सी एस टी कैट ए ओबीसी पीडब्ल्यूडी हैं उनको 5% का सेशन मिलेगा इस पेपर में, उनको 45% मार्क्स लाने रहेंगे। इसके बाद आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और फिर यहाँ पे आप अपना इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स को इंट्रेंस एग्जाम देने से छूट मिलेगी, यानी आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे तो आपको फॉर्म भरना है। अगर आप यहाँ पे यूजीसी सी एस आई आर जे आर एफ नेट के सेट स्लेट गेट या फिर यहाँ पे रिकॉग्नाइज यंग रिसर्चर हैं डीएसटी यूजीसी सीएसआईआर एआईसीटी क्यूआईपी इंस्पायर डीबीटी नेशनल, ये कुछ अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है। बाकी यहाँ पे इन कैंडिडेट्स को भी नॉन एंट्रेंस मेथड्स के तहत एडमिशन मिलेगा जो फॉरेन नेशनल है, डीएसटी इंस्पायर हैं, प्रोजेक्ट फेलो हैं और जो यहाँ पे टीचर हैं और बाकी इंटरव्यू कैंडिडेट रिसर्च पोटेंशियल ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप ये कुछ हैं तो आपको भी एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो एंट्रेंस कैटेगरी का 70% वेटेज मिलेगा और 30% वेटेज यहाँ पे इंटरव्यू का आपका मिलेगा। 50% आपको इस पेपर में मिनिमम मार्क्स लाने रहेंगे। उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें इंटरव्यू और प्लस एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स ऐड किए जाएंगे। और नॉन एंट्रेंस कैटेगरी का डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और उसके आधार पर एडमिशन होगा। और बाकी ये चीज़ें अन्य दी गई हैं तो आप देख लीजिए, जो भी आपकी पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स है मैंने आपको सभी बता दिए हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे बेंगलोर यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 26-27 के लिए। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। अब बात करें कैसे आपको अप्लाई करना, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आ जाइए। तो यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन अपडेट कर दूंगा तो आप क्लिक करके फॉर्म भी भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। बाकी यहाँ पे ऑफिशियल साइट से कैसे भरना मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये ऑफिशियल साइट है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, नीचे आएंगे। एमबीए एमसीए एनरोलमेंट ऑफ एडमिशन अप्रूवल 2025-26 यहाँ पे दिया गया है। पीएचडी नोटिफिकेशन 2026 इस पे आपको क्लिक करना है। पेज आपके सामने कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देखेंगे इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी कोर्स 2026, क्लिक कर लेना है। और फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्लिक है तो यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से अपने आप को रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अप्लाई कैसे करना है ये भी हो जाता है। बाकी यहाँ पे सिलेबस कैसे डाउनलोड करें मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस दिया गया है और बाकी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं। जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं सबके सिलेबस दिए गए हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाह रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सिलेबस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप पीएचडी पीआईक्यू लेना चाह रहे हैं तो हमारी ऑफिशियल साइट www.teacherexam.com यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ साथ एक अलग स्पेशल पीडीएफ है रिसर्च मेथोडोलॉजी की और सब्जेक्ट के पीएचडी पीआईक्यू आप प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपको एक बूस्ट मिलेगा, इजीली एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट और इसमें मैंने आपको सभी डिटेल्स बता दी हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए। कोई दोस्त आपका अगर पीएचडी करना चाह रहा है तो उसे जरूर शेयर करिए और बाकी चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले।